नीरू पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी भर गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुन कर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि यह आवाज आपके पूजा करने के बाद ही आती है। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगूं? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तो तुम बहुत सही कह रही हो। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंड महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की में एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई दिखी और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। तब राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया और उसके यहाँ भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहता न, सुनता न, हुकारा भरता न, सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, सीता मैया की जय। कार्तिक के महीने में जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ सीता नित्यनेम की कथा पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान श्री राम और माँ सीता की कृपा से उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? सीता जी की बात सुनकर श्री राम कहने लगे कि देवी, तुम कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। अब सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई।
उन्होंने देखा कि एक स्त्री आई जिसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सिर पर सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे ताना देगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। थोड़ी दूर आगे गई कि सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब घर पहुंची तो सास ने देखा और पूछा कि बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है? तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने मुझसे नित्यनेम की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका हो सकता है मुझे ये फल मिला हो। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने उनसे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता जी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम। सीता जी की कहानी सुनकर सास कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी फटी हुई साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तो बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे कर लिया? सास कहने लगी कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है माँ जी? सास बोली कि अरे, वो तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, और तो और वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। और फिर सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है बहू, अब से हम इस कहानी को रोज ही कहा सुना करेंगे। अब तो दोनों सास बहू मिलकर रोज सवेरे उठती, स्नान करती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता जी की ये कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आग दे देना। तो वह बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो रोज सुबह 4 बजे उठ जाती हो, फिर करती क्या हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनी तो फिर कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे दोनों बोली कि सीता जी की कहानी कहने से तो घर में भंडार भर जाते हैं, और तो और सीता माता की कृपा से घर में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने सुना तो पड़ोसन कहने लगी, बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। तब सास बहू दोनों मिलकर फिर से राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, ये वाली कहानी पूरी करके सुनाने लगे। अब जब पड़ोसन ने सुनी तो उसे भी बहुत अच्छी लगी। कहानी कहने सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी घर में धन के भंडार भर दिए।
अब तो धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। सबके दुख दूर होते चले गए और सबके घर में अन्न सुख समृद्धि के भंडार भरते चले गए। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले हम सभी भक्तों के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां पूजा भाव समन्विता। इस संपूर्ण चराचर जगत के उद्गाता और उद्गम स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी दृश्यमान और अदृश्यमान वस्तुएं हैं, वो सभी उन्हीं से आती हैं। जब एक मनुष्य इस बात का स्वीकार कर लेता है तो वो अपनी अंतर जागृति और चेतना की यात्रा का आरंभ करता है। वो अपने अस्तित्व के विषय में प्रश्न पूछता है और अपने अंतिम गंतव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाता है। इसी विचार के साथ इस समय हम श्रवण कर रहे हैं पौष मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की पौष मास की कथा यात्रा को फिर से आरंभ करते हुए सुनते हैं आज की पौष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अपने पति के विषय में पूर्व वृत्तांत सुनाने के बाद शुकरी ने अब अपने पूर्व जन्म का इतिहास कहना आरंभ किया। उसने महारानी से कहा, कलिंग उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर देश है। वहाँ श्रीपुर नाम का एक नगर था। उसमें वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सदैव सत्य धर्म में तत्पर, वेद वेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, पुण्यवान और धन धान्य से संपूर्ण थे। उनके अनेक पुत्र और पौत्र थे और मैं वसुदत्त ब्राह्मण की पुत्री थी। मेरे और भी कई भाई, स्वजन, बांधव, बंधु थे। उस समय मेरे परम बुद्धिमान पिता ने मेरा नाम सुदेवा रखा था। मैं सुंदर थी। संसार में दूसरी कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो रूप में मेरी समानता कर सके। सुंदर स्वरूप के साथ ही चढ़ता हुआ यौवन पाकर मैं गर्व से उन्मत्त हो उठी थी। मेरी मुस्कान मनोहर थी। जब मुझे सुंदर हाव भाव से युक्त यौवन प्राप्त हुआ तब मेरी माता को दुख हुआ। उन्होंने मेरे पिता से कहा, हे महाभाग, आप इस कन्या का विवाह क्यों नहीं कर देते? अब वह युवा हो चुकी है, इसे किसी योग्य वर को सौंप देना चाहिए। और तब मेरे पिता वसुदत्त ने कहा, हे कल्याणी, सुनो, मैं उसी वर के साथ इसका विवाह करूंगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर पर निवास करे, क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं उसे अपनी आंखों से ओझल होते हुए नहीं देख सकता। इस प्रकार बातचीत करने के बाद एक दिन संपूर्ण विद्याओं में विशारद ऐसे एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण हमारे घर पर भिक्षा के लिए आए। उन्होंने वेदों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। वे बड़े सुंदर स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। उन्हें आया देखकर मेरे पिता ने पूछा, हे विद्वान, आप कौन है? आपका नाम, कुल, गोत्र और आचार क्या है? तब उस ब्राह्मण कुमार ने कहा, कौशिक वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हूँ। मेरा नाम शिव शर्मा है। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे। जब शिव शर्मा ने इस प्रकार अपना परिचय दिया तब मेरे पिता ने शुभ लग्न में उनके साथ मेरा विवाह कर दिया। अब उनके साथ ही मैं अपने पिता के घर पर रहने लगी। लेकिन माता पिता के धन के घमंड के कारण मैंने अपनी विवेक शक्ति खो दी थी। मुझ पापिनी ने कभी भी अपने स्वामी की सेवा नहीं की। मैं सदैव उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती। वास्तव में मुझे कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग हो गया था और इसी संग दोष के कारण मेरे मन में भी वैसा ही भाव आ गया था। मैं यहाँ तहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमती फिरती रहती। माता पिता, पति और भाइयों के हित की चिंता भी नहीं करती। शिव शर्मा का चारित्र्य और उनकी साधुता सब जानते थे, इसलिए मेरे माता पिता इत्यादि सभी लोग मेरे पाप से दुखी रहने लगे। मेरा दुष्कर्म देखकर मेरे पतिदेव ने उस घर को छोड़ दिया और वे चले गए। उनके जाने से मेरे पिता को बड़ा दुख हुआ, चिंता हुई और उन्हें इस प्रकार दुख से व्याकुल देखकर एक दिन मेरी माता ने पूछा, हे नाथ, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब मेरे पिता ने कहा, हे प्रिय, सुनो, हमारे जमाता मेरी पुत्री को त्याग कर चले गए हैं। सुदेवा पाप आचरण करने वाली हो गई है और वे पंडित और बुद्धिमान थे। मैं क्या जानता था कि ये मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुल नाशिनी निकलेगी। तब उस ब्राह्मण पत्नी मेरी माता ने कहा, हे नाथ, आज आपको पुत्री के गुण और दोष का ज्ञान हुआ है। इस समय
माए आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपके ही मोह और स्नेह से, लाड और प्रेम से ये इस प्रकार दुष्ट आचरण करने वाली बन गई है। अब मेरी बात सुनिए। संतान जब तक 5 वर्ष की ना हो जाए तभी तक उसका लाड प्रेम करना चाहिए। उसके बाद सदैव संतान की शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और फिर उसका पालन पोषण करना चाहिए। नहलाना, धुलाना, उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान पान का प्रबंध करना, ये सब बातें संतान की पुष्टि के लिए आवश्यक हैं और साथ ही अपने पुत्रों को उत्तम गुण और विद्या की ओर भी लगाना चाहिए। पिता का कर्तव्य है कि वो संतान को सद्गुणों की शिक्षा देने के लिए कठोर बने, केवल पालन पोषण के लिए उसके प्रति मोह और ममता दिखाए। पुत्र के सामने कदापि उसके गुणों का वर्णन ना करे, उसे राह पर लाने के लिए कड़ी फटकार सुनाए और इस प्रकार उसे साधे जिससे वो विद्या और गुणों में सदा ही निपुण होता जाए। जब माता अपनी कन्या को, सास अपनी पुत्र वधू को और गुरु अपने शिष्यों को ताड़ना देता है तभी वे सीधे होते हैं। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी को और राजा अपने मंत्री को दोषों के लिए कड़ी फटकार सुना सकते हैं। शिक्षा बुद्धि से ताड़न और पालन करने पर संतान सद्गुणों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। शिव शर्मा उत्तम ब्राह्मण थे। उनके साथ रहने पर भी इस कन्या को आपने घर में निरंकुश बना रखा था और इसी से उच्छृंखल हो जाने के कारण वो नष्ट हुई है। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है और इसीलिए समर्थ पुत्री को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिससे उसका विवाह किया जाए उसी के घर में उसका पालन पोषण होना उचित होता है। वहाँ रहकर वो भक्ति पूर्वक जो भी उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है उससे उसके कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ससुराल में रहकर यदि वो पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहाँ सदाचार पूर्वक रहने से वो सदा पुत्र और पौत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। हे प्राणनाथ, पुत्री के उत्तम गुणों से पिता की ही कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। इस विषय में एक सुंदर पौराणिक इतिहास आता है जो 28वें द्वापर के आने पर संघटित होने वाला है और वो इस प्रकार है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के वहाँ जो घटना घटित होने वाली है मैं उसी का वर्णन करूंगी। अब आप उससे सुनिए। माथुर प्रदेश में मथुरा नाम की नगरी है। वहाँ उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी, संपूर्ण धर्मों के तत्वज्ञ, बलवान, दाता और सद्गुणों के जानकार थे। मेधावी राजा उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों में परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा हुए। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म में तत्पर और स्त्री समुचित गुणों से युक्त थी और इसलिए दूसरी लक्ष्मी के समान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह कर लिया। उसके स्नेह और प्रेम से वे मुग्ध हो चुके थे। पद्मावती को वे प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे और उसे साथ लिए बिना भोजन भी नहीं करते थे। उनके साथ क्रीड़ा और विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। उसके बिना वो एक क्षण भी नहीं रह पाते और इस प्रकार उन दोनों दंपति में बड़ा प्रेम था। कुछ काल के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया। उसकी माता उसे ना देखने के कारण दुखी हो चुकी थी। उन्होंने मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत को भेजा और दूत ने आकर राजा से आदर पूर्वक कहा, हे महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कुशल कहलाई है और आपका कुशल समाचार पूछा है। यदि उनका प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी पद्मावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। नर श्रेष्ठ उग्रसेन ने जब दूतों के मुख से ये बात सुनी तो प्रेम, स्नेह और उदारता के कारण उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर पद्मावती भी बड़े हर्ष के साथ अपने मायके गई। वहाँ पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। पद्मावती वहाँ अपनी सखियों के साथ निशंक होकर रहने लगी। पहले की भांति घर, वन, तालाब और चौबारों में विचरण करने लगी। यहाँ आकर वो पुनः बालिका बन गई। उसके वर्ताव में लज्जा या संकोच नहीं रह गया। अब एक दिन क्या हुआ,
पद्मावती एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए आई थी और उसकी तराई में एक रमणीय वन था जो केलों के उद्यान से शोभा पा रहा था। पहाड़ पर भी फूलों की बहार थी। राजकुमारी ने देखा एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वन स्थली और बीच में स्वच्छ जल से भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब। बाल उचित चपलता, नारी स्वभाव और खेल कूद की मनोवृत्ति, इन सब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और अपनी सखियों के साथ वो तालाब में उतर पड़ी। हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय कुबेर का एक सेवक गोभिल नामक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से जा रहा था। तालाब के ऊपर आने पर उसकी दृष्टि विशाल नेत्रों वाली सुंदर पद्मावती पर पड़ी जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। गोभिल की ज्ञान शक्ति बहुत बड़ी हुई थी। उसने निश्चित रूप से जान लिया कि ये विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की पत्नी है, लेकिन ये तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है, पर पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना कठिन होगा। उग्रसेन महामूर्ख है जो उसने ऐसे सुंदर पत्नी को मायके भेजा है। ये पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है और इधर कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? इसी सोच विचार में पड़े पड़े उसने अपने लिए एक उपाय ढूंढ निकाला और उस गोभिल दैत्य ने महाराज उग्रसेन का मायामय रूप धारण किया। वो बिल्कुल उग्रसेन जैसा बन गया। वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था। पूर्ण रूप से उग्रसेन जैसा बनकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय, उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गान को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने भी सुना। वो सोचने लगी कि आखिर कौन है जो इतना सुंदर गा रहा है। राजकुमारी के मन में उसे देखने की उत्कंठा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा। अशोक वृक्ष की छाया में उज्जवल शिला खंड के ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वो महाराज उग्रसेन जैसा ही जान पड़ता है। वास्तव में तो वो राजा के वेश में नीच दानव गोभिल था। पद्मावती विचार करने लगी, मेरे धर्मपरायण पति मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे आ गए? जब वो इस प्रकार सोच ही रही थी तभी उस पापी ने स्वयं पुकारा, हे प्रिय, आओ आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस जीवन का भार वहन करना भी असंभव हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे बांध लिया है और इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता। पति का रूप धारण किए हुए उस दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती कुछ लज्जित सी हो गई और उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां पर अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ संग किया। महाराज उग्रसेन के गुप्त भाग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में उसे नहीं दिखाई दी और ये देखकर सुंदरी पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, लेकिन उसके हृदय में इस घटना से बहुत दुख हुआ। वह क्रोध में आ गई और उसने उस नीच दानव गोभिल से कहा, हे नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पाप आचारी और निर्दयी है। ये कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत हुई और उसने कहा, हे दुरात्मन, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्ममय शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत्य का नाश किया है। अब यही तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी ये बात सुनकर गोभिल ने कहा, पतिव्रता स्त्री, भगवान श्री विष्णु और उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो, किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देने को उद्यत हुई हो। तब उस पद्मावती ने कहा, हे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ मुझे भी नष्ट कर दिया और इसीलिए हे दुष्ट, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। ये सुनकर गोभिल ने कहा, राजकुमारी, अगर तुम उचित समझो तो सुनो, मैं तुम्हें एक धर्म की बात सुनाता हूँ। इस प्रकार कहकर गोभिल ने अब पद्मावती को छलना आरंभ किया और वो पद्मावती के साथ तर्क वितर्क करने लगा। और उस समय गोभिल ने पद्मावती से क्या कहा, ये हम सुनेंगे हमारे इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में।
और उसे आप तभी सुन पाएंगे जब आपने याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और नोटिफिकेशन ऑन रखा होगा। अगर आज की ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस वर्ष 2025 के नव वर्ष के समय में भगवान श्री हरि की कथाओं को अपने हृदय में आत्मसात करते हुए सदैव भगवान श्री हरि का स्मरण और चिंतन करते रहिएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः काल। हरे कृष्ण।